अर्बन एरियाज में भी आपको पता ही है, कल 100 mm से भी ज्यादा की बारिश हुई है पिछले 2 दिन 3 दिन में। तो अभी भी कहीं पे कोई पानी नहीं है। टोहाना जाखल बिल्कुल क्लियर है, भूना कोई पानी नहीं है, फतेहाबाद कोई पानी नहीं है। मैम 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी और इस समय जो बाढ़ की स्थिति है, क्या डिफरेंसेस आए हैं और प्रशासन ने इन 2 साल में क्या ऐसे प्रबंध किए हैं कि बाढ़ की स्थिति न हो? एक तो यही जो नया पुल आप कह रहे हो बहुत हाइट पे है और बहुत वाइड है। एक तो ये है, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ वाटर, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंडली जो 2023 की बात कर रहे हो, उस दिन 11 जुलाई का दिन था शायद, 84,000 क्यूसेक पानी था वो उस दिन। तो आज अभी 42,500 है। सो रेस्ट अश्योर्ड वी आर सेफ। कुछ प्रबंध क्या किए गए हैं मैम? सवाल ये है कि 2 साल में प्रशासन की ओर से घग्गर के किनारे मजबूत करना, सफाई का प्रबंध करना। घग्गर एक ये मतलब ये जब पानी आता है ये तभी चलती है और इसको कोई मजबूत नहीं किया जा सकता और इसको मजबूत करना भी नहीं होता, ना ही ये मैंडेट में होता है। ये एक नाला है जो कहीं से वाइड है, कहीं से नैरो है, कहीं से डीप है, कहीं से शैलो है। सो इसको पक्का नहीं किया जा सकता। तटबंधों के लिए क्या प्रबंध है? जैसे कई जगह ब्लीचिंग हो की बात आशंका जताते हैं किसान, तो देखिए आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ब्लीच के चांसेस हो जाते हैं जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको पता ही है, पिछली बार हमारे यहाँ पे ब्लीच हो गया था। तो इस बारी हमने शुरू में ही एससी साहब मेरे साथी हैं, शुरू में ही हमने जो हमारी जो सर्विस लेन्स है ना ट्रेन्स के दोनों तरफ, हम उसमें कम से कम मूवमेंट कर रहे हैं। बिकॉज पानी में वो जो साइड्स होती हैं वो कच्ची हो जाती हैं। अगर उसके ऊपर हैवी मशीनरी चलती है तो उसमें थोड़ा खतरा रहता है। जैसे मैडम जी बाढ़ नहीं आई है लेकिन फिर भी लोगों को सूचना ही चाहिए, तो आपकी तरफ से विभाग की तरफ से कोई सूचना का नंबर जारी किया गया है या नहीं किया गया? हाँ बिल्कुल, सूचना नंबर भी जारी किया गया है और हमारा कंट्रोल रूम भी स्थापित है और 163 BNSS के ऑर्डर्स भी निकाल रखे हैं कि कोई भी ड्रेन्स की तरफ ना जाए, माइनर कोई भी है रजवाहा उसकी तरफ ना जाए, जो कि 30/9 तक वैलिड है, मेरा ऑर्डर है वो। और आपके माध्यम से नंबर के बारे जानकारी नहीं है किसी को, इवन हमें भी नहीं है, तो ये बात मैं कल प्रेस नोट में सारे नंबर्स दोबारा से दे दूंगी ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वो हमारे को मैम 2023 में बाढ़ आई थी, आप यहीं पे थे, बहुत अच्छे व्यापक प्रबंध कराए जिला प्रशासन की ओर से। इस बार आपने कुछ खास क्या किया है, मतलब पिछले बाढ़ को देखते हुए? टीम तकरीबन वही है हमारी। प्रबंध वी आर ऑल रेडी, मतलब अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। हिसार ड्रेन है, वहां पे लगातार रात को कल तो मतलब मैं आपको आपके माध्यम से बधाई देती हूँ, मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये भी कह दिया है कि कल रात को सोना नहीं है, तो वो सोए नहीं है। रात को सुबह 2:30 बजे तक भी ग्रुप में मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और रात को उन्होंने मतलब दे आर फॉलोइंग अप एवरीथिंग। 1-1 घंटे की विजिट रखी। सड़कों और गलियों में मैडम काफी गड्ढे हैं। जो मकान गिरे गरीब लोगों के, उनके लिए कोई सर्वे या कोई आंकलन राजस्व विभाग का सर्वे होगा, जैसे जो बारिश है उसमें भी सर्वे होगा। जो नुकसान हुए हैं, पोर्टल खुला है, मुझे अपडेट याद नहीं है, लाइक अनदर 15 दिन है। तो हमारे जिले के भी कुछ गांव प्रभावित हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम तैयार करेंगे। सड़कों और गलियों में गड्ढे हैं मैडम, जैसे काफी आने जाने में दिक्कत होती है, कई गाँव में भी काफी गलियां बैठ चुकी हैं। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में कोई नहीं है। गाँव में बैठी है मैडम, जो चांदपुरा और मुंगड़िया यहाँ पे बाढ़ घग्गर के बिल्कुल तटीय गाँव है, इनमें रिंग बांध की कमी है, उसके लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए, मतलब रिंग बांध की? नहीं, हमारे पास सब रेडी है। रिंग बांध हम पक्के करेंगे और उनको पक्के कर देते हैं। जनता के लिए क्या मैसेज है मैडम? आपने 2 गांव बताए, अमित जरा नोट। चांदपुरा और मुंगड़िया। अच्छा, चांदपुरा और मुंगड़िया जोड़ है जी, जो मैडम जी मुंगड़िया और चांदपुरा मैडम जी जोड़ कब्जा हुआ है, अतिक्रमण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर भी आप जानते हो चीज को, तो क्यों नहीं वो अतिक्रमण हटाया जाता? सुधानी गाँव डूब रहा है पानी में, बरसात के उतनी में भी बुरे हालात, काफी बुरा हाल है। ये अतिक्रमण हटाने में आप बहुत पीछे है प्रशासन, प्लीज इस पे बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है। अब एग्जैक्टली तो फिगर्स मेरे पास नहीं है, बट हम बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं।
एनक्रोचमेंट हटाने के लिए। यहाँ तक कि अब मैं आगे बड़ी रिसेंटली मैंने पहले भी कहा है, मैं सर्टिफिकेट भी लूंगी कि जो आपकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पंचायत की हो गई कि हाँ इट इज एनक्रोचमेंट फ्री, अर्बन लोकल बॉडीज को भी निर्देश दिए हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं शुड बी एनक्रोचमेंट फ्री। और हम अच्छा कुछ हो जाता है कि बहुत पुराना कब्जा होता है तो उसमें फिर एक केस आता है, आपको पता ही है बीसीएल का केस लगता है, तो उसके थ्रू फिर हम उसको क्या मैसेज क्या है लास्ट लोगों के लिए, जैसे आश्वासन के लिए कोई मैसेज? जो किसान गद्दे में पानी छोड़ रहे हैं तो उसको बताइए मैडम जी, उनके लिए क्या संदेश दोगे किसानों को, जब पानी ऊपर से भी आ रहा है और ये पानी आप भी छोड़ रहे हैं, तो इनके लिए क्या स्नेह है? नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पानी मिक्सअप हो जाएगा ना मैडम, जो पाइपें डाल रखी हैं तो पानी बाढ़ तो वापस वो तो घग्गर का पानी हाँ, है ना, घग्गर का। हाँ तो घग्गर में पानी है ना, तो घग्गर में नहीं आप समझे नहीं मैडम जी, खेतों का पानी गद्दर में डाल रहे हैं। अब जब पानी ऊपर होगा रोज होगा तो फिर वो पानी तो बाहर आएगा ना पानी। नहीं, अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि गुला चीका हेड पे 43,873 क्यूसेक्स पानी था आज सुबह 6 बजे। अब 11 बजे 42,500 रह गया। तो पानी जल स्तर नीचे आ रहा है। देखिए, मैं दोबारा आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रशासन पूरा जोर शोर से लगा हुआ है और प्लीज रेस्ट एश्योर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पानी हमारे पास जो ऊपर बारिश होती है वो गुला चीका पानी 3 दिन में पहुंचता है, फिर उसके बाद एडिशनल 46-48 घंटे फिर लगते हैं हमारे पास आने के लिए। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये स्पेल ऑफ रेन सितंबर शुरू हो गया है। अब जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगस्त में जुलाई अगस्त में बारिश हो जाएगी। अब ये डिलेड बारिश चल रही है, तो ये हाँ ये 3 दिन 4 दिन बारिश होती है, 3 तारीख तक है। हाँ फिर रुक जाती है। तो वी आर इन अ सेफ जोन, वी आर इन अ सेफ जोन। थैंक यू। थैंक यू मैडम।